हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन देखने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिलरी ट्यूब? अब देखो, कैपिलरी ट्यूब अगर देखना है हमें, तो कैपिलरी ट्यूब बोले तो एक स्मॉल बोर वाली ट्यूब होती है। इसका डायमीटर वेरी 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 स्मॉल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलीमीटर। डायमीटर कितना होगा उसका? ये डायमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बोले तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग जो है तो जो सर का बाल होता है हमारा, है ना? वो बाल के अप्रोक्सीमेटली भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी है। अगर डेफिनेशन हमें देखना है, दिखना है तो ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर। अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा ये? 1 millimeter. A tube having a very fine bore and open at both ends is called as capillary tube. देखो, कैपिलरी ट्यूब समझ में आ गया किसको बोलेंगे हम? कैपिलरी ट्यूब जिसका बोर कितना रहेगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड ओपन एट द बोथ एंड। ये दोनों भी साइड कैसा रहेगा इसका? ओपन रहेगा। अब देखो, ये कैपिलरी ट्यूब को हम कोई भी कंटेनर में डिप करेंगे। सपोज करो ये कोई हम कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं और ये कंटेनर में पूरा का पूरा क्या फिल किया हुआ है हमने? लिक्विड फिल किया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम? ये कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे। ये सपोज करो हमारी कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब को जब कभी भी हम कोई भी लिक्विड में डिप करेंगे, तो देखो लिक्विड का लेवल जो होता है वो एक तो राइज होगा, या लिक्विड ऊपर जो है तो चढ़ जाएगा, या क्या हो सकता है, ये जो लिक्विड लेवल है इसका लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। बाहर जो भी लिक्विड लेवल रहेगा वो लेवल से क्या होगा? हो जाएगा, ये एक तो राइज करेगा या फॉल करेगा। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हम कौन-सा लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। देखो, अगर लिक्विड कंप्लीटली या पार्शियली वेट करता है कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को, तो वो केस में जो लिक्विड लेवल रहेगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? राइज़ होगा। कौन से केस में? जब कोई लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को पार्शियली या कंप्लीटली वेट्स करेगा, गीला करेगा, तो वो केस में जो लिक्विड लेवल है हमारा कैपिलरी के अंदर का, बाहर के कंपेयर में, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होता है या राइज़ होता है। ठीक है? और अगर हम ऐसा लिक्विड कंसीडर करेंगे, जहाँ पे लिक्विड हमारा कैपिलरी ट्यूब के सरफेस को वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, तो वो केस में क्या हो जाएगा? जो भी हमारा लिक्विड का सरफेस रहेगा बाहर में, उसके कंपेयर में जो लिक्विड का सरफेस कैपिलरी ट्यूब के अंदर रहेगा, वो क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा लिक्विड के ऊपर। ठीक है? लिक्विड कौन-सा? पार्टली, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम पार्शियली या कंप्लीटली। क्या करेगा वो? वेट्स सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो इसी ये केस में वो क्या होगा? जो लिक्विड लेवल रहेगा हमारा, वो लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा? लिक्विड लेवल राइज़ होगा। ठीक है? लेकिन इसका अगर हम उल्टा कंसीडर करेंगे, लिक्विड हमारा क्या करेगा? डज़ नॉट वेट्स सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, कभी भी कैपिलरी ट्यूब को वो वेट ही नहीं करेगा, तो लिक्विड लेवल हमारा राइज़ होगा नहीं, राइज़ होने के बजाय क्या हो फॉल हो जाएगा। अगर ये केस हम कंसीडर करेंगे, तो ये केस कौन-सा एग्ज़ाम्पल हो जाएगा हमारा? मर्क्यूरी के लिए। और ये केस हम कंसीडर करेंगे, तो ये केस क्या हो जाएगा हमारा? वाटर, या और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? केरोसिन। केरोसिन या वाटर कंसीडर करेंगे, तो ये क्या करता है? हमें हमने देखे थे, ये पार्शियली या कंप्लीटली फ़िल करता है, कंप्लीटली वेट्स करता है। तो उसकी वजह से जो लिक्विड लेवल रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? राइज़ होगा। लेकिन अगर मर्क्यूरी देखें हम, तो मर्क्यूरी क्या करता है? डज़ नॉट वेट सॉलिड। अगर ये वेट ही नहीं करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जो लिक्विड लेवल है वो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल होने राइज़ होने के बजाय क्या हो जाएगा वो?
फॉल हो जाएगा। तो ये 2 अलग-अलग टाइप है हमारे पास, ठीक है? राइज़ और फॉल। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा जो भी हम लिक्विड यूज़ करेंगे, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये तो देख दी हमने कैपिलरी ट्यूब की डेफिनिशन। अब हम डेफिनिशन देखेंगे कैपिलरी एक्शन। तो देखेंगे हम नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखना है हमें किसकी? कैपिलैरिटी, ठीक है? कैपिलैरिटी भी लिख सकते हैं या इसका और दूसरा भी नाम है कैपिलरी एक्शन, ठीक है? कैपिलरी एक्शन या इसी को और क्या बोलते हैं हम? कैपिलैरिटी। अभी हमने देखिए कि कोई भी लिक्विड हम कंसीडर करेंगे, तो कैपिलरी ट्यूब जब हम उसको उसके अंदर डिप करेंगे, तो कैपिलरी ट्यूब में हमारा लिक्विड क्या होगा? एक या तो राइज़ होगा या क्या होगा वो फॉल होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। देखो यही प्रोसेस जो रहेगा, इसी को बोलेंगे हम कैपिलरी एक्शन या और क्या बोलते हैं हम उसको कैपिलैरिटी। इसकी डेफिनिशन लिखेंगे हम द फेनोमेना ऑफ राइज़ द फेनोमेनन ऑफ राइज़ और क्या हो रहा था वो? फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब when it is dipped in the liquid is called as capillary action और capillarity। देखो यही जो प्रोसेस था अभी हमने जो देखे थे क्या था? द phenomenon ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड। क्या हो रहा था प्रोसेस में? एक या तो हमारा लिक्विड लेवल क्या होंगे कैपिलरी के अंदर राइज़ होगा या फॉल होगा। लेवल इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन कब होगा लेकिन वो? जब हम क्या करेंगे? तो कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप करेंगे। कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप करने के बाद क्या होगा? हमारा कैपिलरी के अंदर का जो लिक्विड रहेगा, एक या तो वो राइज़ होगा या वो फॉल होगा। वही जो फिनोमेनन है पूरा या प्रोसेस है, उसी को क्या बोलेंगे हम? कैपिलरी एक्शन या और क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिलैरिटी। अब क्या देखेंगे? अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी देखना है हमें। क्या देखेंगे हम? एप्लीकेशन एप्लीकेशन किसके एप्लीकेशन देखना है हमें? कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी के एप्लीकेशन हमें देखना है, ठीक है? देखो पुराने घरों में जो है तो बत्ती वाला लैंप होता था। क्या होता था? फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम इसका, लैंप, है ना? पुराने घरों में क्या होता था? लैंप होता था। केरोसिन के ऊपर क्या होता था? पहले लैंप जलाते थे हम। तो देखो यहाँ पे जब वो लैंप रहता था, तो उसमें क्या रहता नीचे क्या कर रहता जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंसीडर करेंगे हम दिया और बाती अगर हम कंसीडर करेंगे, है ना? दिया दिया बोले तो ये कैसा प्लेट होता है ना? इसमें पूरा का पूरा क्या होता है ऐसा लिक्विड होता है, ठीक है? और यहाँ पे एक बाती लगा दी हुई रहती है, या बत्ती भी बोलते हैं हम उसको आम तौर पे। यहाँ पूरा का पूरा क्या होता है? ये ऑयल होता है। ऑयल बोले तो यहाँ पे क्या है? वो लिक्विड ही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो कॉटन है हमारा, ये कॉटन में क्या होता है धीरे जैसे ही ये कॉटन हम जो है तो ऑयल में डिप करते हैं, तो डिप करने के बाद जो हमारा लिक्विड होता है, वो पूरा का पूरे कॉटन के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है? ये जो ऊपर-ऊपर चढ़े जा रहा है कॉटन में हमारा लिक्विड, ये किसके वजह से होता है हमारा? कैपिलैरिटी के वजह से होता है। तो ये हमने जो दिया और बाती कंसीडर किया हुआ है, वही किसके लिए रहता है हमारा? लैंप। जो पुराने लैंप होते थे, उसमें भी क्या होता था, नीचे केरोसिन होता था और ये बड़े-बड़े ऐसे यहाँ पे क्या होते थे विक होते थे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही ये विक हमारा नीचे पूरा का पूरा ये केरोसिन में डिप करेंगे हम, तो केरोसिन में डिप करने के बाद ये जो हमारा केरोसिन होता था, ये विक में क्या होता था, ऊपर जाता था। ये जो हमारा केरोसिन नीचे से ऊपर चढ़ रहा है विक में, वो किसके वजह से ऊपर चढ़ रहा है? कैपिलरी एक्शन की वजह से या और क्या बोलते हैं हम उसको, किसके वजह से ऊपर चढ़ रहा है वो? कैपिलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पे पहला हम पॉइंट क्या लिख लिख सकते हैं? ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ विक ऑफ लैम्प। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बता सकते हैं हम?
अब देखो बड़े-बड़े जो चट्टान होते हैं, बड़े-बड़े चट्टान में देखे होंगे हमने, नीचे से पानी क्या होता है ऊपर चढ़ता है। वो नीचे से पानी ऊपर चढ़ता क्यों है? वहाँ पे जो बड़े-बड़े चट्टान होते हैं उसमें बारीक बाल के जैसे जो होते क्या होते हैं वहाँ पे, बारीक सुराख होते हैं, दरारें होती है ऐसी, ठीक है? यहाँ पे ये सपोज़ करो एक बड़ा-सा चट्टान है, तो बड़े से चट्टान में क्या होता है, ऐसे बारीक-बारीक जो है तो दरारें होती। ये बारीक-बारीक दरारें होने की वजह से यहाँ पे जो लिक्विड रहेगा हमारा नीचे, बारीक दरारें होने की वजह से लिक्विड क्या होता है हमारा, ऊपर चढ़ता है चट्टान में। ये भी जो प्रोसेस है, ये भी किसकी वजह से होता है हमारा, कैपिलैरिटी की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, वाटर राइसेस अप द क्रेविसेस इन रॉक। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम, लॉथरैग सक्स वाटर। अब बड़े-बड़े रैग या रग देखे होंगे हमने, तो रग में भी क्या होता है, जैसे ही हम एक हिस्सा उसका डुबाएँगे, तो एक हिस्सा डुबाने के बाद धीरे-धीरे पानी क्या होता है हमारा दूसरे हिस्से तक भी चला जाता है। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है हमारे पास? कैपिलैरिटी का। तो इसमें नेक्स्ट से 4th पॉइंट क्या बता सकते हैं हम? सैप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। तो यहाँ पे जो 4th पॉइंट क्या दिया हुआ है, सैप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। अब देखो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस आपने देखे होंगे, जो दरख्तों में होता है, या वहाँ पे वो ये बता सकते हैं जो वाटर नीचे से जड़ों से जो ऊपर हर एक पत्ते तक जाता है, वो भी किसके वजह से होता है हमारा? कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ब्लॉटिंग पेपर ब्लॉटिंग पेपर एब्ज़ॉर्ब इंक। ब्लॉटिंग पेपर देखा होगा हमने, है ना? या आप जो तो ब्लॉटिंग पेपर कंसीडर कर सकते हैं, या टिश्यू पेपर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। टिश्यू पेपर भी क्या करता है वाटर को, या ब्लॉटिंग पेपर भी क्या होता है इंक को सोक कर देता है। सोक कर देता है बोले तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन है किसका हमारे पास, कैपिलरी एक्शन का। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस हमें देखना है। जैसे हमने बताए थे अभी कि जब कभी भी हम कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप करेंगे, तो डिप करने के बाद क्या होता है, कैपिलरी के अंदर का जो लिक्विड है, वो एक तो राइज़ होता है या क्या होता है वो फॉल होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो वही हमें यहाँ पे पहले देखना है, हमें देखना है फॉल ऑफ लिक्विड लेवल, फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन केस ऑफ मर्क्यूरी, इन केस ऑफ मर्क्यूरी। या डायरेक्ट हेडिंग ये भी लिख सकते हैं, फॉल ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हेडिंग। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट हेडिंग? फॉल ऑफ लिक्विड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है? एक हमें कंसीडर करना है कंटेनर, ठीक है? एक कंटेनर लेंगे हम, और ये कंटेनर में पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये है हमारा एक लिक्विड। ये लिक्विड यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं हम? मर्क्यूरी, ठीक है? और ये जो लिक्विड हमने कंसीडर किया हुआ है, इसमें क्या करना है हमने? कैपिलरी ट्यूब को डिप करना है, ठीक है? ये कैपिलरी ट्यूब को क्या करेंगे हम इसमें डिप करेंगे। इसका डायमीटर आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा, वो समझने के लिए बनाया हूँ मैं। ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब। अब देखो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी कंसीडर किया हुआ है, तो मर्क्यूरी कंसीडर किया हुआ तो उसका शेप हमें मालूम है। अपर क्या होता है वो? अपर कॉन्वेक्स होता है। ये ऐसा शेप आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा? ये ऐसा। मर्क्यूरी है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपर अपर क्या रहेगा ये? अपर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है?
अब यहाँ पे अपर कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे हम डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए 4 डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये दोनों भी सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे रहेंगे। सिमिलरली ये दोनों भी हमारे सेम हॉरिज़ॉन्टल रहे मतलब ये चारों का हॉरिज़ॉन्टल लेवल ये उ यहाँ से यहाँ तक ऊपर जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक नीचे भी उतना ही ठीक है? यहाँ से यहाँ तक ऊपर जितना डिस्टेंस है, वही ऊपर डिस्टेंस उतना ही रहेगा। अब ये और जो पॉइंट हमने कंसीडर किए हुए हैं, इसके हम नाम भी लिख देंगे। सपोज़ करो ये जो पॉइंट है हमारा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये हमारा डी पॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या किए, ये जो मर्क्यूरी हमने पूरा का पूरा कंटेनर में लिए थे, उसमें क्या किया हमने कैपिलरी टिप को डिप कर दिया। अब कैपिलरी डिप करें तो कैपिलरी लिक्विड जो है, ये जो कैपिलरी है, हमारा ये ट्यूब के अंदर भी आएगा। लेकिन हमें ये अभी फ़िलहाल में ये नहीं मालूम कि ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी ट्यूब के अंदर राइज़ होगा या क्या होगा वो फ़ॉल होगा। ठीक है? अब देखेंगे हम वो राइज़ होगा या फ़ॉल। तो इसके लिए हमने क्या कंसीडर किए 4 डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर किए। ए, बी जो हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हुए देखो ए कहाँ है हमारा? ये जो अपर कॉन्वेक्स है उसके ऊपर है, एयर में है, उसको ए पॉइंट दिए। सिमिलरली बी पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया हुआ है हमने? ये जो अपर कॉन्वेक्स था, उसके नीचे पॉइंट हमने कंसीडर किए बी पॉइंट। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब के बाहर 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए, ठीक है? ये जो लिक्विड सरफेस है हमारा, इसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किए, उसको सी नाम दिए और उस ये जो लिक्विड सरफेस है, उसके नीचे पे हमने पॉइंट कंसीडर किए लिक्विड के अंदर, उसको नाम दे दिया हमने डी पॉइंट। देखो ये तो बोले हमने ये मर्क्यूरी है और ये मर्क्यूरी में हमने बोले कौन-सा रहता अपर कॉन्वेक्स रहता। लेकिन देखो ये जो कंटेनर है, ये बड़ा-सा कंटेनर है। तो यहाँ पे जब हम इसको एजेस में देखेंगे तो यहाँ पे ये हमें अपर कॉन्वेक्स दिखेगा। लेकिन जब हम बीच में देखेंगे तो ये ऐसा प्लेन दिखता है एकदम, ठीक है? बीच में देखेंगे तो हम कैसा दिखेंगे हमें? प्लेन दिखेगा। ए पॉइंट का जो प्रेशर है उसको डिनोट करेंगे हम पीए से, बी पॉइंट का प्रेशर को डिनोट करेंगे पीबी, सिमिलरली पीसी एंड पीडी। ये सब क्या रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? प्रेशर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट का। अब देखो ए पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों भी कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में है। मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट का जो प्रेशर रहेगा वो कौन-सा प्रेशर रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और दोनों भी सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे है। इसका मतलब दोनों का प्रेशर कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं? पीए इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारा? पीसी के बराबर रहेगा। इसको इक्वेशन 1 देंगे हम। हम यहाँ पे और हमने क्या कंसीडर किए थे? सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये दोनों का भी लेवल कैसा रहेगा बोले थे हमने? सेम ही रहेगा। ठीक है? ये जो प्लेन सरफेस है हमारा, प्लेन सरफेस से ऊपर ये डिस्टेंस और प्लेन सरफेस से नीचे ये डिस्टेंस दोनों भी कैसा रहेगा हमारा? सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, ये जो पीसी रहेगा हमारा, वो पीसी हमारा किसके बराबर रहेगा? पीडी के बराबर बराबर रहेगा। प्रेशर एट द पॉइंट सी इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट डी। क्यों ये सेम रहेगा? क्योंकि ये जो देखो बीच वाला पार्ट है बोले हमने, ये कैसा रहेगा? एकदम हमारा प्लेन रहेगा। इस साइड साइड एजेस में हमारा ये ऐसा शेप फॉर्म होगा मेनिस्कस। लेकिन बीच में हम देखेंगे तो कैसा रहेगा हमारा प्लेन सरफेस रहेगा। प्लेन सरफेस है तो दोनों साइड का प्रेशर कैसा रहता है हमारे पास? सेम ही रहता है। इसलिए पीसी इज़ इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे हम? पीडी। अब ये प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे सी पॉइंट का प्रेशर और ए पॉइंट का प्रेशर कैसा रहेगा हमारा? सेम रहेगा बताया हमने। मतलब पीसी इज़ इक्वल टू पीडी इज़ इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं हम? पीए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है? इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने कंसीडर ये जो हमने मेनिस्कस कंसीडर किया हुआ है, ये मेनिस्कस कैसा है बोले हमने अपर कॉन्वेक्स है। इससे पहले भी देखे थे हमने, प्रेशर कभी भी कॉनकेव साइड का कैसा होता है? ग्रेटर होता है। किसके कंपेयर में? कॉन्वेक्स के। तो यहाँ पे हमने बोले ये जो मेनिस्कस फॉर्म होने वाला है, ये अपर कॉन्वेक्स है ना? ये जो शेप रहता है, ये कौन-सा रहता है? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स है इसका मतलब ये है कि अपर कॉन्वेक्स है, ऊपर से देखेंगे हम तो कैसा है? कॉन्वेक्स है। मतलब ये है कि ऊपर वाला कैसा है? कॉन्वेक्स साइड पे पॉइंट है हमारा। कॉन्वेक्स साइड है तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है प्रेशर कैसा रहेगा? कम रहेगा, मिनिमम रहेगा। किसके कंपेयर में? बी पॉइंट के। ये अपर कॉन्वेक्स है और अगर नीचे नीचे वाला पार्ट देखेंगे हम तो कौन-सा है? कॉनकेव है। नीचे वाला पॉइंट हमारा कॉनकेव है इसलिए नीचे का प्रेशर कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा और ऊपर का प्रेशर कैसा रहेगा? कम। मतलब ये है कि बी पॉइंट का प्रेशर ग्रेटर रहेगा किसके कंपेयर में? ए के कंपेयर में। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं? प्रेशर एट द पॉइंट बी इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर एट द पॉइंट ए। और हम क्या बता सकते हैं? प्रेशर एट द पॉइंट बी इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर एट द पॉइंट डी। कहाँ से? पीसी किसके बराबर है? पीडी के। पीडी किसके बराबर है? पीए के। मतलब ये
ये जो पीए है, पीए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? पीडी लिख सकते हैं, तो पीबी इज़ ग्रेटर दैन पीडी। मतलब ये कि बी पॉइंट का प्रेशर कैसा है हमारा? मैक्सिमम है। इसके कंपेयर में डी पॉइंट देखो, अब बी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है। बी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है तो हमें मालूम है प्रेशर कभी भी ज़्यादा है तो प्रेशर कभी भी हायर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर क्या होता है हमारा? फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट करता है, लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट करता है। कहाँ से? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारा? ज़्यादा है। अब इसका प्रेशर क्या करेंगे? इसके बराबर उसको प्रेशर करना है क्योंकि ये दोनों भी कहाँ पे हमारे? सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे है। सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे है तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का प्रेशर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ये पॉइंट का प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा? ये पॉइंट के प्रेशर को सपोज़ करो डी का कितना हो गया प्रेशर हमारे पास? डी का प्रेशर है हमारे पास 20 फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर कर रहे हैं हम और बी पी का पॉइंट कितना है? 30। तो अब दोनों पॉइंट हमारे क्या है? सेम हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे है। इसका मतलब ये है कि 30 ज़्यादा है, तो 30 क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगा। कहाँ तक डिक्रीज़ होगा? जब तक कि ये दोनों भी प्रेशर क्या हो जाते हैं हमारे? सेम नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि प्रेशर अब बी पॉइंट का हमें डिक्रीज़ करना है, क्योंकि ये दोनों भी क्या करना है हमें? सेम प्रेशर लेना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये जो लिक्विड लेवल है हमारा, प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए धीरे-धीरे, धीरे लिक्विड क्या होना होगा? यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा और फ्लो होके लिक्विड कहाँ पे आएगा हमारा? ट्यूब के बाहर। तो ट्यूब के बाहर जब लिक्विड आएगा तो यहाँ पे देखो डायग्राम अगर बताना है इसके लिए हम डायग्राम कैसी बता सकते ये आ जाएँगी हमारी डायग्राम। ये क्या रहेगा यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा लिक्विड, ठीक है? और ये रहेगा हमारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या बोले हमने? यहाँ का अंदर का जो लिक्विड है वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? बाहर आना स्टार्ट होगा क्योंकि दोनों भी लेवल क्या से हमारे प्रेशर इसको क्या करना है सेम। तो यहाँ का लेवल लिक्विड जब बाहर आएगा, ये धीरे-धीरे ऊपर का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और धीरे-धीरे क्या होगा, नीचे का जो लेवल है, ये लेवल क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये शेप कैसा फ़ॉर्म होगा, ये रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंट भी ले लेंगे हम। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये रहेगा ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी और ये रहेगा समझ में आ गया? तो यहाँ पे फॉल ऑफ लिक्विड क्यों हो रहा है समझ में आ गया? फॉल ऑफ लिक्विड इसलिए हो रहा है कि बी पॉइंट का प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है किसके कंपेयर में? डी पॉइंट के। अब ये दोनों का भी प्रेशर हमें सेम करना है, तो ये लिक्विड लेवल, ये पॉइंट का प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। अब ये लेवल को क्या करना है हमें? कम करना है। तो धीरे-धीरे लिक्विड क्या होना होगा? फ्लो होना स्टार्ट होगा यहाँ से बाहर। तो यहाँ से बाहर जब फ्लो होगा ये, तो धीरे-धीरे इसका लेवल क्या होते जाएगा? डिक्रीज़ होगा। और कब तक ये बाहर लिक्विड आते जाएगा हमारा? जब तक कि ये 2 पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही ये 2 पॉइंट का प्रेशर सेम हो गया, तो धीरे जो हमारा लिक्विड बाहर आ रहा था ट्यूब के, वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो मेनिस्कस मिलेगा हमें, ये मेनिस्कस कौन-सा रहेगा? कॉन्वेक्स मेनिस्कस, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कौन-सा कंसीडर किया हुआ है हमने? मर्क्यूरी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? नेक्स्ट केस देखना है। ये क्या था हमारा? फॉल ऑफ लिक्विड। अब लिखेंगे हम राइज़ ऑफ लिक्विड, राइज़ ऑफ लिक्विड। राइज़ ऑफ लिक्विड के भी लिए सेम है, पहले डायग्राम क्या करेंगे हम? सेम ही बनाएँगे। यहाँ पे ये रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा कंटेनर और ये कंटेनर में रहेगा यहाँ पूरा फ्लूइड, कोई भी लिक्विड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये हमारे पास लिक्विड। के बाद ये रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ पे उससे पहले जो मेनिस्कस फ़ॉर्म हुआ था, वो मेनिस्कस कौन-सा था? कॉन्वेक्स था। यहाँ पे जो मेनिस्कस हमें मिलेगा, वो मेनिस्कस कौन-सा मिलेगा? कॉनकेव, ठीक है? ये ऐसा, ठीक है? अब सेम यहाँ पे भी क्या करना है हमें? 4 डिफरेंट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ई पॉइंट है और ये डी, ए, बी, सी, डी। अब ध्यान से देखो डायग्राम में हमने क्या कंसीडर किए,
जो ए और बी पॉइंट है वो दोनों भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर है। ए पॉइंट हमारा लिक्विड के बाहर है और बी पॉइंट हमारा लिक्विड के अंदर है। दोनों का भी लेवल कैसा है ये? सेम है। सिमिलरली हमने क्या कंसीडर किए हुए सी, डी 2 पॉइंट कंसीडर किए कैपिलरी ट्यूब के बाहर। सी पॉइंट हमारा एयर में है, डी पॉइंट कहाँ पे? हमारा लिक्विड के अंदर है। ए, सी ये दोनों का भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। पी, डी ये दोनों का भी हमारा सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल है। और यहाँ पे जो हमने लिक्विड कंसीडर किया हुआ है, वो लिक्विड कौन-सा कंसीडर किया हमने? वाटर कंसीडर किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, डी पॉइंट का प्रेशर रहेगा, वो क्या रहेगा हमारे पास? पीए, पीबी, पीसी एंड पीडी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए, बी, सी, डी पॉइंट का प्रेशर। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे हम, तो ये क्या, ये बीच वाला जो पार्ट रहेगा, ये कैसा रहेगा हमारा? प्लेन रहेगा। प्लेन है, इसका मतलब ये है कि सी पॉइंट और डी पॉइंट ये दोनों का भी प्रेशर कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब पीसी इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पीडी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो मेनिस्कस का शेप है, ये मेनिस्कस का शेप कैसा है हमारा? अपर कॉनकेव है। कैसा है ये शेप? अपर कॉनकेव। अब अपर कॉनकेव है, हमें मालूम है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कैसा है? हमेशा ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में? कॉन्वेक्स के कंपेयर में। तो अपर कॉनकेव है, मतलब ये कि अपर पॉइंट कौन-सा है हमारा पास? ए पॉइंट है और लोअर पॉइंट कौन-सा है? कॉन्वेक्स साइड वाला बी पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पीए इज़ ग्रेटर दैन पीबी। अब यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है। बीच वाला पार्ट देखेंगे हम तो कैसा है ये? प्लेन है। सी पॉइंट, डी पॉइंट हमारे दोनों भी सेम लेवल पे है। तो मतलब यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम? प्रेशर एट द पॉइंट सी इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट डी। क्यों सेम है ये? क्योंकि ये कैसा है हमारे? हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है तो ऊपर-नीचे का प्रेशर कैसा रहता है? कभी भी सेम ही रहता है। तो पीसी इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? पीडी लिखेंगे। ए और सी पॉइंट दोनों भी हमारे एयर में ही है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है। यहाँ का प्रेशर कौन-सा रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। मतलब ये कि ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों का प्रेशर कैसा रहेगा हमारा? सेम रहेगा। मतलब क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एट द पॉइंट सी इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए। मतलब यहाँ से ये दोनों को देखेंगे हम तो हमें क्या समझ में आया? प्रेशर एट द पॉइंट सी इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए इज़ इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट डी। कैसा? ये 2 इक्वेशन को अगर हम यूज़ करेंगे तो। इसको दो इक्वेशन 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पीए के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? पीडी, क्योंकि ये दोनों भी कैसे हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? पीडी इज़ ग्रेटर दैन पीबी। मतलब ये कि डी पॉइंट का प्रेशर हमारा मैक्सिमम है किसके पॉइंट के? बी पॉइंट। मतलब ये कैसा है हमारा? ये है मैक्स और ये कैसा है हमारा? अंदर का प्रेशर मिनिमम है। तो डी पॉइंट का प्रेशर हमारा मैक्सिमम है किसके पॉइंट के कंपेयर में? बी पॉइंट के कंपेयर में। बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पॉइंट का प्रेशर मैक्सिमम है, ये पॉइंट का प्रेशर मिनिमम है। स्टेबल या इक्विलिब्रियम के लिए दोनों भी पॉइंट का प्रेशर कैसा रहना चाहिए? सेम ही रहना चाहिए। मतलब ये कि ये जो मैक्सिमम प्रेशर है हमारा, सपोज़ करो ये 30 है। मिनिमम प्रेशर कितना है हमारे पास? 20। ये दोनों भी हमारे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। दोनों का भी प्रेशर सेम होना है। इसका मतलब ये लिक्विड क्या करेगा? प्रेशर को इसको कम करना है तो ये लिक्विड लेवल क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। ये लिक्विड लेवल जो डिक्रीज़ होगा, ये कहाँ जाएगा हमारा? ये जाएगा कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर जाएगा बोले तो क्या हो जाएगा? ये धीरे-धीरे जो कैपिलरी का ट्यूब का जो लेवल है वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होगा। धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने की वजह से ये पॉइंट का प्रेशर क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा और ये पॉइंट का प्रेशर क्या होता जाएगा? कम, 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 कम होता जाएगा। तो ये जैसे लिक्विड के अंदर जाते जाएगा ऊपर, लिक्विड लेवल क्या होते जाएगा? इंक्रीज़। लिक्विड लेवल इंक्रीज़ होगा तो बी पॉइंट का प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। टी पॉइंट का प्रेशर, लिक्विड लेवल यहाँ पे धीरे-धीरे कम होता जाएगा। नीचे, 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 नीचे आता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे डी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम। तो ये दोनों भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे कम आ रहा, कम हो रहा। ये दोनों भी कब तक चलते रहेंगे? जब तक ये दोनों भी पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही ये प्रेशर हमारा सेम हो जाएगा, तो ये लिक्विड जो अंदर जा रहा था, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगी हमारे पास, वो कैसी बनेगी? देखो ध्यान से। ये आ जाएगा हमारा कंटेनर, ठीक है? यहाँ पे ये आ जाएगा पूरा का पूरा लिक्विड। ये रहेंगी हमारी कैपिलरी ट्यूब, ठीक है?
ये हमारा कैपिलरी ट्यूब, इसको क्या किया हमने लिक्विड में डिप किया। फिर हमने क्या बोले डी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लेवल धीरे-धीरे कम हो जाएगा ट्यूब के बाहर का, और ट्यूब के अंदर का लेवल धीरे-धीरे क्या होता है इंक्रीज़ होता जाएगा और ये लेवल बढ़ जाएगा लिक्विड के, ठीक है? ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, लिक्विड क्या होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर चला अब यहाँ पे जो हमने 4 डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए थे देखो, ये रहेगा हमारा ए पॉइंट, ये रहेगा हमारा बी पॉइंट, ये रहेगा सी पॉइंट और ये रहेगा डी पॉइंट। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये आ गया हमारे पास डी। समझ में आया? लिक्विड कहाँ गया हमारा कैपिलरी ट्यूब के अंदर गया। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो लिक्विड लेवल है कैपिलरी ट्यूब में वो राइज़ हो रहा है, ठीक है? राइज़ क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हमारे पास डी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है। डी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है, हमें क्या करना है इसको कम करना है। ये प्रेशर को हमें कम करना है, वही तो लिक्विड क्या होगा धीरे-धीरे, धीरे अंदर जाएगा। अंदर जाने की वजह से लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा धीरे-धीरे राइज़ होता जाएगा। कब तक होगा ये? जब तक कि ये 2 पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही ये 2 पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा, ये जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज़ हो रहा था, वो राइज़ होना स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो राइज़ ऑफ लिक्विड था, ये यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो देखेंगे हम। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज़ और फॉल। देखो अभी जो हमने कैपिलरी राइज़ और फॉल देखे थ्योरेटिकल था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेशन देखना है, एक्सप्रेशन देखना है कैपिलरी राइज़ और कैपिलरी फॉल के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है, वो है हमारा यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। तो यूजिंग प्रेशर डिफरेंस के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम डायग्राम बनाएँगे। ये सपोज़ करो हमारा एक हमने कंटेनर ले लिया हुआ है, ठीक है? ये है कंटेनर और ये कंटेनर में क्या रहेगा यहाँ पे, कोई भी हम जो है तो लिक्विड कंसीडर करेंगे। ये रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे एक लिक्विड, ठीक है? उसके बाद ये आ जाएगा हमारा कैपिलरी ट्यूब और ये कैपिलरी ट्यूब में ये सपोज़ करो जो हमारा लिक्विड लेवल है, वो लिक्विड लेवल क्या हो गया हमारा, राइज़ हो गया और ये जो मेनिस्कस है हमारे पास कौन-सा मिलेगा, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है? ये ऐसा आ जाएगा। अब यही जो इतना सा पार्ट है, ठीक है? ये पार्ट को क्या करता हूँ मैं इधर बना देता हूँ अच्छे से हमें समझने के लिए। ये सपोज़ करो हमारा कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है? कैपिलरी ट्यूब में पूरा का पूरा क्या रहेगा यहाँ पे, ये लिक्विड रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये रिप्रेज़ेंट करेगा उसका मेनिस्कस और ये मेनिस्कस कौन-सा हमारे पास, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है? ये रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा टेंजेंट और ये इसको डिनोट करेंगे हम थीटा से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये जो हमारे पास शेप मेनिस्कस का है, ये शेप मेनिस्कस का कैसा है यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव है। यहाँ पे ये जो हमें कर्वेचर मिल रहा है, यहाँ से क्या करेंगे हम सर्कल बना देंगे। ये रिप्रेज़ेंट करेगा कोई भी हमारा ड्रॉप। ये ड्रॉप कैसे रिप्रेज़ेंट करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही फ्री सरफेस है। तो ये रिप्रेज़ेंट करेगा सपोज़ करो ड्रॉप। अब ये ड्रॉप है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ठीक है? और ये सेंटर से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम रेडियस। ये रेडियस रिप्रेज़ेंट करेंगे हम कैपिटल आर से, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेज़ेंट करेगा हमारा, ये कैपिलरी सरफेस। उसके बाद देखो ये जो कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक क्या रहता है इसका डायमीटर और ये सेंटर से यहाँ तक क्या रिप्रेज़ेंट करेगा रेडियस। इसका रेडियस कैपिलरी ट्यूब का। ये कैपिटल आर क्या था हमारे पास, ये जो हमने यहाँ पे सर्किल सर्कल कंसीडर किया हुआ है, वो सर्कल का क्या रिप्रेज़ेंट करेगा ये रेडियस। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये क्या रिप्रेज़ेंट करेगा, जो कैपिलरी ट्यूब है, वो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, उसको डिनोट करेंगे हम आर से। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर। क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब ध्यान से देखो ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब देखो ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड हमारा राइज़ होने वाला है, कब तक राइज़ होता जाएगा? जब तक कि ये जो हमारे पास प्रेशर है, ये पॉइंट का प्रेशर कॉनकेव सरफेस की वजह से जो यहाँ पे प्रेशर लगने वाला है वो और ये जो पॉइंट है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब के अंदर
ये दोनों का प्रेशर जब तक के सेम नहीं हो जाता, तब तक ये लिक्विड क्या होता जाएगा हमारा, राइज़ होता जाएगा, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का, ठीक है? और जैसे ही ये दोनों भी प्रेशर सेम हो जाएँगे, जो लिक्विड हमारा राइज़ हो रहा था, वो राइज़ होना या कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड हमारा इंक्रीज़ हो रहा था लिक्विड, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक हम इक्वेशन बता सकते, यहाँ से हम क्या बता सकते, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम लिक्विड कॉलम इज़ इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू कॉनकैविटी, ठीक है? अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना रहता है ऑलरेडी हमें मालूम है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रहता है हमारे पास एच रो जी, ठीक है? ये जो हमारे पास लिक्विड कॉलम है यहाँ पे, ये लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर रहने वाला है ये पॉइंट के ऊपर, वो कितना रहेगा? एच रो जी। उसके बाद ये जो मेनिस्कस है हमारे पास, ये मेनिस्कस कौन-सा है? कॉनकेव है। तो ये कॉनकेविटी की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, कितना रहता है हमने ऑलरेडी देखे थे, वो रहता है हमारे पास 2T डिवाइडेड बाय R। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डायग्राम में अभी हमने देखे थे स्मॉल r रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, स्मॉल r क्या है हमारे पास? स्मॉल r है रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी, और जो कैपिटल R है वो किसके बराबर है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो ट्रायंगल हमें मिला, ठीक है? ये ट्रायंगल में अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा मालूम करना है, ये कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, ठीक है? ये देखो ट्रायंगल कैसा है? ये ऐसा है वो, ठीक है? ये आ गया यहाँ पे ऐसा। ये कितना है हमारे पास? थीटा, और ये कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। ये है स्मॉल r और ये है हमारे पास कैपिटल R। अब यहाँ से हमें क्या करना है? कॉस थीटा मालूम करना है, तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे? 90 और थीटा जहाँ पे मिल रहा है वो एडजेसेंट साइड होता है, ये एडजेसेंट स्मॉल r। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? 90 के सामने वाला कैपिटल R है। तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल R इज़ इक्वल टू स्मॉल r एज़ इट इज़, कॉस थीटा कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। तो R इज़ इक्वल टू क्या मिला? स्मॉल r डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा? h रो g इज़ इक्वल टू 2t रहेगा एज़ इट इज़, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा? R की जगह पे R की वैल्यू ये आ जाएगा, R डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ। देखो कॉस थीटा कहाँ पे है हमारा? डिवाइड का डिवाइड है, तो इसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास? एच रो जी इज़ इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ से एक्चुअल में हमें मालूम करना है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम h। रो जी मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ पे जाएगा ये? डिवाइड में जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगी? h इज़ इक्वल टू 2t, साथ में लिख देंगे हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमारा? ये आ गया r, और साथ में क्या आ जाएगा? रो इंटू, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला मिला हमें कॉनकेव मेनिस्कस के लिए, ठीक है? अगर हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस कंसीडर करें, ये अगर हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस कंसीडर करेंगे, तो हमें मालूम है कॉन्वेक्स मेनिस्कस में ये जो हमारे पास लिक्विड कॉलम था, ये राइज़ हो रहा था, लिक्विड राइज़ हो रहा था कैपिलरी ट्यूब के अंदर। इसकी वजह से हाँ, ये कॉन्केव मेनिस्कस मिल रहा था इसलिए। अगर यहाँ पे हम लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाला कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे जो लिक्विड लेवल है, वो राइज़ नहीं होगा, यहाँ पे लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो फॉल होगा, वहाँ पे भी देखो हाइट रहेगी, कितने हाइट से ये नीचे जा रहा है। जैसे ये कितने हाइट से ऊपर गया, हाइट हमने मालूम किया। सिमिलरली यही फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? कैपिलरी फॉल के लिए, जब लिक्विड लेवल हमारा फॉल होगा। और यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस कंसीडर करेंगे, तो लिक्विड लेवल हमने बोले क्या होगा? फॉल होगा, और यहाँ पे जो थीटा मिलता है, वो थीटा क्या मिलेगा हमें? ऑब्ट्यूस मिलेगा। और थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें? नेगेटिव मिलेंगी। और ये कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से जो लिक्विड लेवल है हमारा, वो लिक्विड लेवल क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो फ़ॉर्मूला है हमारे पास, ये फ़ॉर्मूला कैपिलरी राइज़ के लिए भी यूज़ होगा और कैपिलरी फॉल के लिए भी यूज़ होगा।
यहाँ पे ये फर्स्ट मेथड जो हमारा यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ पे कैपिलरी राइज़ और कैपिलरी फॉल दोनों भी देख दिए हमने किसके लिए? प्रेशर डिफरेंस के लिए। अब यहाँ पे सेकंड मेथड की ओर बढ़ेंगे हम। तो सेकंड मेथड है हमारे पास यूजिंग फोर्स मेथड। यूज़ करके हमें क्या करना है? कैपिलरी राइज़ और कैपिलरी फॉल बताना है। तो यहाँ पे बड़ी डायग्राम बनाएँगे सबसे पहले हम, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आना इसलिए। यहाँ पे सपोज़ करो ये हमारा कंटेनर है और ये कंटेनर में सपोज़ करो यहाँ पे हमने एक कैपिलरी ट्यूब रखी है। ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है सर यहाँ पे हमारा कैपिलरी, ठीक है? और यहाँ पे ये पूरा का पूरा अंदर क्या रहेगा? इस पूरा का पूरा सपोज़ करो यहाँ पे लिक्विड है। यहाँ पे ये जो मेनिस्कस हम कंसीडर करने वाले हैं लिक्विड का, ये मेनिस्कस सपोज़ करो कौन-सा है हमारे पास? कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है? यहाँ पे ये भी ऐसा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारे पास कॉनकेव मेनिस्कस। और कॉनकेव मेनिस्कस है तो ज़ाहिर-सी बात है जो लिक्विड लेवल रहेगा हमारा, वो लिक्विड लेवल क्या होगा? राइज़ होगा। तो ये फर्स्ट इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ऐसा लिक्विड हमने कंसीडर करे कि जिसकी वजह से जो लिक्विड लेवल है वो क्या होगा हमारा? राइज़ होगा। जो मेनिस्कस मिलेगा हमें कौन-सा मिलेगा? कॉनकेव। तो सपोज़ करो यहाँ पे वाटर कंसीडर किया हुआ। ये यहाँ पे आ जाएगा एक पूरा का पूरा लिक्विड, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो कैपिलरी ट्यूब हमने कंसीडर की हुई है, ये कैपिलरी ट्यूब का कुछ ना कुछ क्या रहेगा? रेडियस रहेगा। वो रेडियस को हम कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से। ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है यहाँ पे रेडियस। कैपिटल स्मॉल आर रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है? रेडियस ऑफ कैपिलरी। उसके बाद एच क्या रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे? एच रिप्रेज़ेंट करेगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। टी रिप्रेज़ेंट करेगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। उसके बाद रो रिप्रेज़ेंट करेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे जी क्या रिप्रेज़ेंट करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस की वजह से फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन यहाँ पे कैसा एक्ट होगा? ये ऐसा, ये आ जाएगा हमारे पास फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन। फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन को यहाँ पे कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे हम? एफटी से, ठीक है? ये आ जाएगा हमारे पास फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन, इसको डिनोट किया हमने एफटी से। ये जो एफटी है, एफटी को हमने 2 कंपोनेंट में रिज़ॉल्व किया। एक है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ पे भी सेम एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा कौन-सा रहेगा? हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट। ये आ गए हमारे पास 2 कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल रहने वाला है, ये एंगल कौन-सा रहेगा? थीटा। अगर ये थीटा मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये भी कौन-सा रहेगा? थीटा। अब ये थीटा है तो ये कौन-सा हो जाता है हमारे पास? एफ टी कॉस थीटा। ये भी वर्टिकल कंपोनेंट कौन-सा हो जाएगा? एफ टी कॉस ऑफ थीटा। हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट कौन-सा हो जाएगा यहाँ पे? एफ टी साइन ऑफ थीटा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे एफ टी साइन ऑफ थीटा। ये भी आ जाएगा यहाँ पे एफ टी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये जो हमें मेनिस्कस मिल रहा है, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा ये जो लिक्विड है, ये पूरे के पूरे ट्यूब के सर्कमफरेंस के कॉन्टैक्ट में रहने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो एफ-टी साइन थीटा है, ये हर डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। यहाँ पे भी ऐसा एक्ट होगा, यहाँ पे भी ऐसा एक्ट होगा, ठीक है? यहाँ पे भी एक्ट होगा। तो ये हर डायरेक्शन में जो एफ-टी साइन थीटा देखो इसको ये कैंसल कर देगा, इसको ये कैंसल कर देगा, इसको ये कैंसल कर देगा और इसको ये कैंसल कर देगा। मतलब ये कि एफ-टी साइन थीटा जो हर डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, वो एक-दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो सर्कम्फरेंस है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन-सा कंपोनेंट मिलेगा हमें, एफ-टी कॉस थीटा। यहाँ पे ये कोने पे एक्ट होने वाला है, यहाँ पे ये ऐसा एक्ट होगा, ठीक है? हर डायरेक्शन में एफ-टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ये जो लिक्विड लेवल यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज़ होने वाला है, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा हमारा एफ-टी कॉस थीटा। ये एफ-टी कॉस थीटा की वजह से ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड लेवल है वो राइज़ होने वाला है। देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फ़ॉर्मूला हमें मालूम है। सरफेस टेंशन T इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहता है हमारे पास? फ़ोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ के। अगर यही फ़ॉर्मूले से मुझे फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन मालूम करना है, तो फ़ॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखो। फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन एफ-टी इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? एफ-टी इज़ इक्वल टू रहेगा T इंटू L के बराबर।
लेकिन यहाँ पे ये जो लेंथ है हमारा, ये जो लिक्विड है किसके कॉन्टैक्ट में रहने वाला है? पूरे की पूरी ट्यूब के कॉन्टैक्ट में और ट्यूब बोले तो कैसी रहने वाली है? पूरा का पूरा यहाँ पे सर्कम्फरेंस में यहाँ पे पूरा का पूरा लिक्विड कॉन्टैक्ट में रहेगा। मतलब यहाँ पे जो लेंथ हम कंसीडर करने वाले हैं, वो लेंथ इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहने वाली है हमारे पास? 2 पाई आर के। तो यहाँ पे एफटी इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा? टी इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट हमें बताना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो वर्टिकल क इसके आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टेंशन इज़ गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सर्कम्फरेंस, ठीक है? फोर्स ड्यू टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सर्कम्फरेंस इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ बोले तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? P cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय सर्कम्फरेंस कितना मिलेगा यहाँ पे? 2 पाई r। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो ध्यान से देखो ये तो हमें मिल गया यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो लिक्विड लेवल यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज़ होने वाला है, वो कब तक राइज़ होगा? जब तक कि हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ़ोर्स होने वाली है वो और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ़ोर्स एक्ट होने वाली है वो। ये दोनों भी जब तक के बराबर नहीं हो जाएँगे तब तक लिक्विड लेवल क्या होते जाएगा हमारा? राइज़ होता जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है कभी भी हमारा? वेट। मतलब ये कि जो हमारा वेट रहेगा, वो वेट किसके बराबर रहेगा? W इज़ इक्वल टू रहेगा हमारे पास फ़ोर्स ड्यू टू टेंशन कौन-सी? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट एक्ट होने वाला है। वो और वेट ये दोनों भी क्या हो जाएँगे? इक्वल हो जाएँगे, तब जाके हमारा जो लिक्विड लेवल है वो राइज़ होना स्टॉप हो जाएगा और उसके लिए यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं हम? सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना ही पार्ट कंसीडर करते हैं और ये जो मेनिस्कस के अंदर वाला लिक्विड का पार्ट है, कौन से वाला? ये, इसको क्या कर देंगे हम? स्किप कर देंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? वेट W इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा हमारा? वेट W इज़ इक्वल टू वेट किसके बराबर होता है हमारा? वेट इज़ इक्वल टू रहता है mg के। मास का फ़ॉर्मूला हमें मालूम है, मास किसके बराबर रहता है हमारा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी और वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे ये रो रहेगा एज़ इट इज़। तो वेट W इज़ इक्वल टू किसके बराबर मिला? W इज़ इक्वल टू मिला हमें मास की जगह पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रो और ये आ गया साथ में हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्विलिब्रियम ने हमने बोले ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास फ़ोर्स लग रही है वो, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका जो वेट mg एक्ट हो रहा है वो, ये दोनों भी कैसे हो जाएँगे? बैलेंस हो जाएँगे, दोनों भी इक्वल हो जाएँगे। तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों भी कैसे हो जाएँगे हमारे पास? इक्वल हो जाएँगे। तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं हम 2 पाई r t कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2 पाई r स्क्वायर h रो और ये साथ में आ जाएगा जी। हमें यहाँ से एक्चुअली मालूम करना है h। h मालूम करना है तो क्या करेंगे हम? पाई r स्क्वायर रो जी h के मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएँगे? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बचेगा h, ऊपर क्या बचा यहाँ पे 2 पाई r t कॉस ऑफ थीटा और ये वैल्यू क्या हो जाएँगी हमारी? डिवाइड में आ जाएँगी पाई r स्क्वायर रो इंटू जी। अब यहाँ पे कुछ कैंसल होता है तो कैंसल कर देंगे। क्या-क्या कैंसल होता है? ये पाई कैंसल, ये r और ये r स्क्वायर में से एक r कैंसल। उसके बाद जो वैल्यू बचेंगी हमारे पास वो आ जाएगा h इज़ इक्वल टू p कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। ये फ़ॉर्मूला आ गया हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के लिए। अब ये फ़ॉर्मूले में ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट है। अगर कोई भी हम लिक्विड कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट। जैसे वाटर है तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, केरोसिन है तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मर्क्यूरी है तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब कोई भी हम गिवन लिक्विड दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है? टी चेंज होगा, रो चेंज होगा और यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बचने वाला है और इक्वेशन में ये आर और ये आर हमें कैंसल करे थे। ये आर का स्क्वायर था तो यहाँ पे एक आर बचने वाला। तो एच की वैल्यू यहाँ पे कै पे डिपेंड करेंगी? टी पे डिपेंड करेंगी, आर पे डिपेंड करेंगी और कै पे डिपेंड करेंगी? रो पे डिपेंड करेगी। मतलब ये है कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास टी के। सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा रहेगा, हाइट उतनी ही ज़्यादा रहेगी।
उसके बाद एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास आर के। मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कैपिलरी जितना स्मॉल रहेगा, हाइट उतनी मैक्सिमम मिलेंगी हमें, ज़्यादा मिलेंगी। एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास किसके लिए? डेंसिटी के लिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास जितना कम रहेगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम उतनी हमें ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे जो हमने कैपिलरी एक्शन देखे, यहाँ पे पूरा कैपिलरी एक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीटली हमने फिनिश कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रुक जाएँगे। देखो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखने वाले हैं हम, वो देखेंगे हम फ्लूइड इन मोशन। क्या देखना है हमें? फ्लूइड इन मोशन। तो यहाँ पे हम रुक जाएँगे। थैंक यू।